हेलो दोस्तों, सचान सर द न्यूज़ एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते समय हमको याद रखनी है वो क्या है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल होता है वो दोस्तों होता है Z, और Z इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्या होता है A प्लस IB। यहाँ पर जो Z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, A जो है वो रियल पोर्शन होता है। क्या होता है? रियल पोर्शन कहा जाता है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है इसकी। और B या I जो जिसके साथ जुड़ा होता है, ये पूरा पोर्शन जो है वो इमेजिनरी पोर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी पोर्शन। ओके तो दोस्तों सपोज करिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया कि Z इज इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 2i। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पोर्शन कौन सा है और इमेजिनरी पोर्शन कौन सा है। तो रियल पोर्शन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो रियल पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा 3, और इसका जो इमेजिनरी पोर्शन होगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा या पोर्शन जो कहा जाएगा वो हो जाएगा 2। अब यहाँ से बात एक चीज़ की उठती है कि ये जो इमेजिनरी है या जो इमेजिनरी पोर्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसको इमेजिनरी क्यों कहा गया। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इमेजिनरी शब्द जो है वो आई का मतलब इमेजिनरी नहीं होता है, इस पूरे पोर्शन को इमेजिनरी कहा जाता है। आई का एक्चुअली मीन जो है वो ग्रीक सिंबल आयोटा से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयोटा से। सो दैट इज वाई इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आई से किया जाता है। किससे किया जाता है? आई से किया जाता है। आई की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लीजिएगा। आई की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली अंडर रूट में -1 होती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है या क्लास 10th तक हम लोगों ने ये सीखा है कि जब भी कभी कोई वैल्यू रूट में आती है तो वो वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है। याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इस तरीके के टर्म्स देखे होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि फैक्टराइजेशन कराते समय हमारी वैल्यू माइनस में आने लगती है और वहीं पर हम लोग उस टर्म के रूट्स जो है वो इमेजिनरी में कह करके छोड़ देते थे। अब इस चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। अब इसी चीज़ को हमें समझना है कि जो इमेजिनरी टर्म है आई जो है उसकी वैल्यू जो कि क्या होती है अंडर रूट -1 होती है, ये याद रखना है। तो आई का स्क्वायर जब हम कराते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। आई का अगर मैं क्यूब कराता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या कही जाएगी? -i कही जाएगी। और i की पावर 4 की जो वैल्यू है वो +1 कही जाती है। सो इतनी अगर वैल्यूज जो है वो हम याद रखेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए अब आगे बात की जाती है ज़रा इस सिलसिले में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो A प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इसके मॉड्यूलस को निकालते हैं। मॉड्यूलस भी दोस्तों कई बार जो है वो पूछा जाता है। तो मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। सपोज करिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे Z इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 प्लस 2i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको मैंने A प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जब इससे कहा जाएगा कि इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना है कि i को साथ में नहीं लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट रियल वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। दिस विल बी अंडर रूट 13। तो ये जो मॉड्यूलस है वो कितना निकल आएगा? हमारा रूट 30 निकल आएगा। अब इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इमेजिनरी फंक्शन आयोटा क्या होता है और आयोटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो चलिए अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा कैसे जाए या जोड़ने का नियम। ओके,
तो चलिए मान लेते हैं एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे रखा है A1 प्लस IB1 और एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो अगर हमसे कहा जाए कि Z1 प्लस Z2 क्या होता है, तो बेसिकली जैसे हम लोग ऐड अभी तक कराते आए हैं वैसे ही ऐड हम आगे भी कराएंगे। तो इसमें क्या होता है कि A1 प्लस का IB1 प्लस का A2 प्लस IB2। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिए ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते समय हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि जैसे पुराने समय में होता था जब युद्ध होता था तो राजा राजा से लड़ता था, सिपाही सिपाही से लड़ता था, जो घोड़े पे बैठे होते थे वो घोड़े पे बैठे हुए लोगों को मारते थे, तो सबका अपना एक रोल होता था। तो उसी तरीके से अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पर हमेशा रियल पोर्शन के साथ जुड़ता है या घटता है। अभी आगे हम लोग माइनस या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है जो हमको याद रखनी है कि रियल पोर्शन हमेशा रियल पोर्शन के साथ ही जुड़ेगा, घटेगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। और सेम यही चीज़ इमेजिनरी फंक्शंस के साथ, इमेजिनरी वैल्यूज़ के साथ भी लागू होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो A1 प्लस A2 हो जाएगा और यहाँ पर IB1 प्लस B2 हो जाएगा। सो ओवरऑल हमने क्या देखा कि जब भी कभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कराते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल में ले लिया 1 प्लस का 2i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मान लिया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z2 मान लिया 3 प्लस 4i, और हमको क्या कराना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कराना है। तो चलिए Z1 प्लस Z2 निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था इसको जो है वो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रियल पोर्शन के साथ जुड़ेगा तो यानी कि 1 प्लस 3 इस तरीके से पहले लिखेंगे। फिर इमेजिनरी पोर्शन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर i कॉमन ले लीजिएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड कराएंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 4, और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, ऐड करा दिया। तो हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कराया जाता है। तो चलिए ऐड करना तो सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि जोड़ने के बाद अब दूसरी बात जो है वो हम लोग किसके बारे में करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में करेंगे, सब्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि घटाने के बारे में। तो अभी भी मैं केस वही करता हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक को माना है A प्लस IB1 और Z2 को माना है A2 प्लस IB2। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस चेंज करूँगा। क्या करूँगा, थोड़ी सी बस इसमें चेंजिंग करेंगे कि अब की बार हमें जोड़ना नहीं है, अब की बार हमें घटाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z1 माइनस का Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस IB1 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और A2 प्लस का IB2 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब क्या करना है, माइनस कराना है। तो A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अब रूल वही है कि रियल पोर्शन के साथ ही घटेगा और इमेजिनरी पोर्शन के साथ ही घटेगा। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 एक साथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा I कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो B1 माइनस B2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में घटाते हैं। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने Z1 जो है वो 2 प्लस 3i मान लिया और Z2 जो है वो 1 प्लस 2i मान लिया। अब हमसे कहा जाएगा कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, माइनस कराना है। तो चलिए घटाते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नियम के हिसाब से कायदे से इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया है। अब क्या करना है, 2 प्लस 3i को तो एज इट इज़ लिखा रहने देना है, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये -1 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या कहा था, रियल पोर्शन के साथ ले आइए, और यहाँ से क्या करिए, i कॉमन लीजिए, 3 माइनस 2 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब जो है क्या करना है, 2 में से 1 को घटा देना है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का i। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं। यानी कि हम लोग इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जो है वो बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई कराने पे क्या आउटकम निकलता है।
ठीक है। कंडीशन अभी भी मैं यही रखूँगा, इसलिए मैं Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को जो है वो इरेज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हटा करके क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से होशियारी से काम किया जा रहा है, समय बचाया जा रहा है ना, क्योंकि बार बार हेडिंग डालने में भी समय जो है वो वेस्ट होता है। तो चलिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो Z1 डॉट Z2 के बारे में बात करते हैं। तो इसको क्या किया मैंने, A1 प्लस का IB1 लिख दिया और यहाँ पर डॉट लगा दिया, यानी मल्टीप्लाई करना है, A2 प्लस का IB2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई तो हम लोग पहले भी करा चुके हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं तो किस तरीके से एल्जेब्रिक टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो A1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, A1 इंटू A2 प्लस I लिखा हुआ है, B2 लिखा हुआ है, A1 का मल्टीप्लाई करा देते, A1 हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से I हो जाएगा B1 एंड दिस विल बी A2, देन I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा रहा हूँ और ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ये लिखी हुई है। ओके, चलिए तो A1 A2 जो है वो अपनी जगह सही से लिखा हुआ है। यहाँ से क्या करते हैं, I कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B2 A1 प्लस का B1 A2। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। वेरी गुड, आपको याद आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम आई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1 और ये लिखा हुआ है B1 और ये लिखा हुआ है B2। सो A1 A2 जो है वो इस तरीके से लिख देना है, माइनस का B1 B2 जो है वो इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस टर्म में आई नहीं लगा होता है वो रियल पोर्शन होता है, भले ही वो जुड़ रहा हो या घट रहा हो, इसको इस तरीके से लिख देना है, प्लस का I B2 A1 प्लस का B1 A2, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लिया जाए और इस बात को समझा जाए कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाई भी काम करता है। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया, क्या किया, लेट कर लिया। Z1 की वैल्यू जो है वो मान ली 2 प्लस 3i और Z2 की वैल्यू मान ली 1 प्लस का 2i। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी Z1 डॉट Z2 कराते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। 2 प्लस 3i डॉट 1 प्लस 2i, समझिएगा दोस्तों, वही मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ। 2 1 सा कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू 2i कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4i प्लस 3i इंटू 1 कराएंगे तो 3i और कराएंगे 3 2 6 और i स्क्वायर। ठीक है, बगल में थोड़ी सी लाइन खींच करके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 प्लस 4i और 3i जोड़ करके कितना हो जाएगा, 7i हो जाएगा, और 6i स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी भी आपको बताई क्या होती है, -1, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। तो अब ये जो है वो हो गया 2 माइनस का 6 प्लस का 7i। रियल पोर्शन के साथ ही जुड़ता घटता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -4 प्लस का 7i। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में क्या कराया जाता है, मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई सीख लिया, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपस में डिवाइड कराया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग इतनी जानकारी जो है वो अरेंज कर लेते हैं या याद रख लेते हैं तो पूरा चैप्टर जो है वो लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए मैं जो हूँ सबसे पहले आपको फार्मूलाज पे जो है वो फोकस करा रहा हूँ, ताकि आप जो है इस चीज़ का ध्यान रख पाएँ कि हमें किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई कराना है, या अभी जो हम कराने जा रहे हैं डिवाइड। ठीक है, तो अब इनको मान लीजिए यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमको क्या कराना है, डिवाइड कराना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन क्या लिख देना है, Z2, क्योंकि अब हम लोग डिवाइड कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, A1 प्लस का IB1 हो गया है और ये क्या हो गया है, A2 प्लस का IB2 हो गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा डिवाइड कराते समय एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी फंक्शन नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। क्या करा देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो यहाँ पर जो है ऊपर तो भाई मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई कराने का जो सिस्टम है वो मैं आपको
अभी कुछ देर पहले जो है वो बता चुका हूँ। तो ये तो हम लोग बहुत आसानी से करा लेंगे। और नीचे जो है वो क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर b2। इसको पहले मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। तो ऊपर जो लिखा हुआ है a1 प्लस आई b1 और a2 माइनस आई b2, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे a2 का स्क्वायर और आई स्क्वायर अलग कर देते हैं और यहाँ पर b2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को फिर से वैसे ही लिख देते हैं, a1 प्लस का आई b1 और a2 माइनस का आई b2 अपॉन क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। फिर से लिख देता हूँ, क्या होती है, -1। तो -1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा b2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कराना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इसको मुझे इरेज करना होगा। चलिए यहाँ पर जो है सपोज करिए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। अभी तो मैं अपने हिसाब से ही कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले रहा हूँ। तो z1 जो है वो मान लीजिए माइनस का 1 प्लस का 2y दे रखा है और z2 जो है वो दे रखा है 1 माइनस का i। तो आपसे कह दिया जाए कि z1 अपॉन z2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको नोट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई नीचे। इसको बोलते हैं संयुग्मी का गुणा कराना, या इंग्लिश में बोलते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है। ठीक है, सो अब जब क्या है, ऊपर तो हमने क्या कराना है, मल्टीप्लाई ही कराना है। तो एक बार मैं इसको फिर से इस तरीके से नोट कर देता हूँ। और अब ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे देखिए फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी, ए प्लस बी का जो ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो -1 इंटू 1 जो है वो -1 हो जाएगा और -1 इंटू आई माइनस का i हो जाएगा, प्लस का 2i मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 2i स्क्वायर। ये हो गया बेटा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर भी हम आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, -1 और प्लस के 2i में से i घटाएंगे तो प्लस का i बचेगा और ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। तो इसको क्या करना है, माइनस का 2 -1 -3 हो जाएगा और प्लस का i अपॉन 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम में से कई लोग जो है वो सवाल को यहीं तक आकर के छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, इसको अलग अलग करके लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितना आसान होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अपने आगे के वीडियो में हम लोग इनसे रिलेटेड सम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक जो है वो आप इतनी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपने दिमाग में रखिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।